दोस्तों 15 साल के इस लड़के वैभव के अंदर क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स दोनों की आत्मा बसती है। जब यह बालक वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी करता है तब विरोधी टीम के सभी गेंदबाजों की पैंट गीली हो जाती है। दोस्तों अगर आप लोगों को राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए 11-11 ओवर के मैच में 15 साल के इस लड़के वैभव की तूफानी बल्लेबाजी को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था, तो आप लोग हमारी इस वीडियो को दिल से ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों को 15 साल के इस खतरनाक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की पूरी संघर्ष की कहानी को दिखाऊंगा। बिहार के समस्तीपुर जिले का छोटा सा कस्बा ताजपुर, जहां आज भी जिंदगी की रफ्तार चाय के कपों में मापी जाती है, अब भारतीय क्रिकेट के नक्शे पर उभरता हुआ नाम बन चुका है। कभी शांत और साधारण रहा यह इलाका अब एक नई पहचान से जाना जाता है। दोस्तों वैभव सूर्यवंशी का घर पेड़ों से घिरी सड़कों, खेतों और छोटे छोटे घरों के बीच पला बढ़ा यह लड़का आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका है। मंगलवार को 5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस के खिलाफ जब यह 15 साल का लड़का वैभव ने दुनिया के सबसे अच्छे गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के 1 ओवर में 2 छक्के लगाए तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों वैभव को हमेशा से स्पेशल टैलेंट कहा जाता रहा है, लेकिन दोस्तों मंगलवार को उन्होंने इसे साबित भी किया। इस आईपीएल में वैभव को लेकर जो क्रेज़ देखने को मिल रहा है, शायद ही वैसा क्रेज़ किसी और खिलाड़ी को लेकर हो। दोस्तों वैभव की कहानी उनके पिता संजीव सूर्यवंशी के बिना पूरी तरह अधूरी है। संजीव खुद क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन उस दौर में बिहार को बीसीसीआई से मान्यता नहीं मिलने के कारण उनका सपना अधूरा रह गया। संजीव ने अपने संघर्ष के दिनों में मुंबई का रुख किया। वहाँ उन्होंने शिपिंग यार्ड में काम किया, पोर्ट पर मेहनत की और कभी कभी नाइट क्लब में बाउंसर तक बने। दोस्तों वैभव के पापा संजीव झा के एक करीबी राजेश झा ने क्रिकेट मंथली को बताया, वैभव के पिता को एक्टिंग का भी शौक था, लेकिन ज़िंदगी चलाने के लिए उन्हें कई तरह के काम करने पड़े। करीब 1 दशक तक संघर्ष करने के बाद संजीव वापस ताजपुर लौट आए और पारिवारिक ज्वेलरी की दुकान संभालने लगे। लेकिन दोस्तों क्रिकेट के प्रति उनका जुनून कभी खत्म नहीं हुआ। संजीव के क्रिकेट प्रेम का अंदाज़ा आप लोग इसी से लगा सकते हैं कि वह अपने किशोर दिनों में हर साल 100 किलोमीटर साइकिल चलाकर पटना जाते थे, सिर्फ एक टूर्नामेंट का फॉर्म लेने के लिए। यही जुनून उन्होंने अपने बेटे में भी उतारा। वैभव को उनके चौथे जन्मदिन पर पहली बार बैट दिया गया, तभी से उनके खेल में कुछ अलग नज़र आने लगा था। दोस्तों साल 2018 के आसपास जब उनकी प्रतिभा खुलकर सामने आई तो वैभव के पापा संजीव ने फिर से वही संघर्ष शुरू किया, लेकिन दोस्तों इस बार बेटे के लिए। दोस्तों उन दिनों वैभव के पापा संजीव ने एक सेकेंड हैंड कार खरीदी थी और हर दूसरे दिन ताजपुर से पटना के बीच 200 किलोमीटर का सफ़र तय करना शुरू किया। दोस्तों पटना में स्थित जेड नेक्स्ट क्रिकेट अकादमी में वैभव को ट्रेनिंग दिलाई जाती थी, जहां कोच मनीष कुमार ओझा उन्हें ट्रेनिंग देते थे। यह सफ़र आसान नहीं था, 3 घंटे का एक तरफा रास्ता, सुबह 4 बजे उठना और देर रात घर लौटना, यही दिनचर्या बन चुकी थी। कोच मनीष कुमार ओझा ने क्रिकेट मंथली को बताया, हर दिन सुबह 4 बजे उठकर 100 किलोमीटर आना, ट्रेनिंग करना और फिर लौटना, यह आसान नहीं था। लेकिन दोस्तों वैभव और उनके पिता ने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों वैभव की ट्रेनिंग भी उतनी ही कठोर थी। वैभव के कोच ओझा बताते हैं कि मैं आम तौर पर बच्चों को 200 से 250 गेंदें खिलाता हूं, लेकिन वैभव के लिए कोई गिनती नहीं थी। वह कम से कम 600 गेंद रोज खेलता था। सबसे खास बात यह थी कि वैभव को डिफेंस नहीं बल्कि अटैक सिखाया गया। हर गेंद पर नए शॉट्स और नए विकल्प विकसित करने पर ध्यान दिया गया। वैभव ने अपने शुरुआती साल समस्तीपुर के एक बड़े मैदान में बिताए, जहां सैकड़ों बच्चे अलग अलग खेल खेलते थे।
उनके पहले कोच ब्रजेश झा बताते हैं, जब वैभव सिर्फ 9 साल का था तब भी उसका खेल 14-15 साल के लड़के जैसा परिपक्व था। लॉकडाउन के दौरान भी खास अनुमति लेकर उसकी ट्रेनिंग जारी रखी गई। दोस्तों, समस्तीपुर पहले भी अनुकूल राय जैसे खिलाड़ी दे चुका था, लेकिन वैभव के आने के बाद यहाँ क्रिकेट का क्रेज कई गुना बढ़ गया। आज इस मैदान पर 4 से 7 साल के करीब 60 बच्चे नियमित ट्रेनिंग लेते हैं। वैभव के कोच मनीष कुमार ओझा कहते हैं कि अब इतने बच्चे आ रहे हैं कि सबको वैसा ध्यान देना मुश्किल हो गया है जैसा हम वैभव को दे पाते थे। दोस्तों, आज अगर आप पटना से समस्तीपुर की ओर जाते हैं तो ताजपुर का नाम अब सिर्फ एक कस्बा नहीं बल्कि एक पहचान बन चुका है। IPL 2025 के बाद यहाँ अक्सर टीवी कैमरे नज़र आते हैं और लोग सिर्फ एक ही जगह के बारे में पूछते हैं, वैभव सूर्यवंशी का घर किधर है। दोस्तों, जब कोई IPL की फ्रेंचाइजी 13 साल के खिलाड़ी के लिए 10 करोड़ रुपए अलग रखने की बात करती है तो यह सिर्फ प्रतिभा की नहीं बल्कि उस भरोसे की कहानी है जो वर्षों की मेहनत और त्याग से बना है। वैभव सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि उस सिस्टम की मिसाल है जहां छोटे शहरों से निकलकर भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं।